लला अरे नींद भरे सोयो काया सोया काया मैंने पाल किया परमस्त बैठी पाई छाया मैंने पाल किया परमस्त बैठी पाई छाया हर माता पिता के जीवन में वो दिन बड़ा खुशी का आता है जब बेटा पैदा होता है और वही बेटा जब माता पिता के जवानी में उनका साथ छोड़ जाए तो ध्यान रखना मेरी माँ दुनिया में इससे बड़ा उन माता पिता के लिए कोई दुख नहीं होता है। अरे कोपत करी परमेश्वर रूठे और राजपाट छलियो आई हम परदेश लूटे मेरो राजपाट छलियो आज हम परदेश लूटे जब कर जाकी तंगी और के मेहतर घर जाई भूप पे हुकुम करे लगी अरे के मेहतर घर जाई भूप पे हुकुम करे लगी बेटा रोहिदास एक बार जा भागिनी मैया से मैया कह दो मेरे लाल के हमको अब ना मिलेंगे ऐसे लाल अब ना मिलेंगे ऐसे लाल अरे रोहिणी मैया कही रही बहुत रोई मैया तारा लाला रोहिदास की लहस को लेकर बिलखती रही उस बगिया में। मेरे भगवत श्रोताओं, मैं तो भगवान से यही कामना करूंगी परमात्मा किसी का जवानी में बेटा ना मरे, क्योंकि जिस माता पिता का जवानी में बेटा मर जाता है मेरे भगवत श्रोताओं, उन माता पिता की कमर टूट जाती है, बुढ़ापा आ जाता है जवानी में। और यह कहूंगी प्रभु किसी का जवानी में बेटा ना मरे और किसी भी बच्चों के बचपन में माता पिता ना मरे। जिसका जवानी में बेटा मर जाता है उसका बुढ़ापा खराब हो जाता है,
जिन बच्चों के बचपन में माता पिता मर जाते हैं उनका बचपन खराब हो जाता है। एक विद्वान लिख रहा है क्या कि ऐसा दुख ना देना विधाता और जिंदगानी में बारे पे मरे ना माता पिता ना बेटा मरे जवानी में बारे पे मरे ना माता पिता ना बेटा मरे जवानी इसीलिए मेरा निवेदन यही हाथ जोड़ के है, हमारे कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं, अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाए ना तो फांसी का फंदा डाल के मर जाती हैं। पर माताओं एक बात का ध्यान रखना, जिस समय आप मरने की सोचे ना उस समय अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोच लिया करना। अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह की तरफ देख लेना कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा, कौन इन्हें माता पिता का प्यार कौन देगा। दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची बुआ फूफा सब होंगे लेकिन माँ और बाप नहीं होंगे तो उनका कोई नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगी भगवान किसी के बचपन में माता पिता न छीने, किसी का जवानी में बेटा न छीने। तारा का बेटा मर गया, इकलौता पुत्र था वो भी चला गया, जीवन का बुढ़ापा बिगड़ गया। तारा अपने बेटे को बुला रही है और एक बात कह रही है क्या, रोहितदास एक बार उठ करके मैया से मैया कह के बोली तारा अरे जग जा रे ललनवा उठ जा रे ललनवा जग जा रे ललनवा। बेटा एक बार उठ करके बैठ जाओ मेरे लाल, अरे जग जा रे ललनवा उठ जा रे ललनवा। अरे फूल ले बगिया में आयो, अरे कारे भिशियर ने सिखायो। बेटा अरे पियरो परी गौरे वदनवा जग जा रे ललनवा जग जा रे ललनवा। बेटा
परी लो रे अतनवा जगी जा रे ललनवा जगी जा रे ललनवा। आज तारा बिना पुत्र की हो गई, फड़फड़ाती रही रोती रही पर बेटा हो तो बोले। उसी समय मेरी मैया तारा को कोई धैर्य बंधाने वाला भी नहीं है। एक ही बेटा जीवन का सहारा चला गया। बाग का माली आया, बहने से किसी सर्प ने डसा, इसे ले जाओ नहीं तो इसकी लहर से फट जाएगी। तारा ने देखा अपने बेटे को लेकर के मरघट की तरफ चलने को तैयार हुई, लेकिन कफन नहीं था उड़ाने के लिए, साड़ी पहने हैं मेरी मैया। तो देखिए समय का नजारा, बाई साड़ी में तैयारी साड़ी फाड़ के टुकड़ा अपने बेटा रोहिदास को लपेट लिया। लपेट करके मरघट की तरफ लेकर के कोई तारा चल पड़ी। रोती रोती मरघट की तरफ जा रही है। लहस इतनी भारी हो गई जो मैया के उठाए उठ नहीं रही है। फिर भी अपने बेटा की लहस जमीन पे गिर जाती है, फिर उठा लेती है, पुचकार लेती है, धूल झाड़ देती है और लला को लेके मरघट में जा रही है वो मैया। और कैसे भैया के मरघट जाई रही और मैया ले खिला सरोई लगी मरघट। रोहतास को लेकर के तारा मरघट की तरफ बढ़ी जा रही है। धीरे धीरे मरघट में पहुंच जाती है। के मरघट जाई रही तारा ले खिला बेटा की मरघट। रोहिदास की लहस को लेके तारा मरघट में पहुंच गई, जहां मरघट का पहरा महाराज हरिश्चंद्र दे रहे। धीरे धीरे रात हो गई, हरिश्चंद्र महाराज पहरा दे रहे। तारा पहुंच गई वहीं पर हरिश्चंद्र के पास में पहुंची। रोहिदास का मृत शरीर एक जगह पर लेटा दिया। हरिश्चंद्र ने कहा तारा तुम? हाँ मैं हूँ। जवाब दिया अकेली आई हो मरघट में, बेटा कहाँ है? जैसे ही बेटा की बात कही है मैया तारा ने कुछ नहीं कहा मेरी माँ। उसी समय तारा ने कहा करो कि सोई बेटा के मुख से और तीनों कफन हटाई। हरिश्चंद्र की लगी भरी गई, कछु समझ नहीं आई। जब बेटा की बात पूछी तो तारा ने जाके पास में हरिश्चंद्र के मुख से कफन हटा दिया और कहा महाराज ये तुम्हारा बेटा सो रहा है, सो गया, अभी कभी नहीं जगेगा। हरिश्चंद्र ने देखा मेरा बेटा मर गया तो हरिश्चंद्र रोहिदास के सर की तरफ अपने सर पकड़ के बैठ गए। ऐसा मालूम पड़ा कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ टंक चुबा दिए हो। अभी गा दे
तुम लोग कथा तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। अब कथा कहाँ चल रही है? यहाँ पे जैसे कोई आदमी मरो धरो होए और वहाँ पे बैंड बाजे बजाने लगो तो कैसे लगेगा? अच्छो लगे? तो ये कथा करोड़ रस की चल रही है। 10 मिनट के लिए थोड़ी शांति बनाए रखें। अभी लंगुरिया हम यहाँ गा देंगे तो कथा का रस ही बिगड़ जाएगा फिर। मेरी मैया हरिश्चंद्र रोहिदास के सर की तरफ सर पकड़ करके बैठ गए और जवाब दिया, मेरा बेटा मर गया तारा, हमने बड़े बड़े अरमान सजाए थे रोहिदास के ऊपर, वो सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। एक दिन वो था जो रोहिदास हमारे पीछे काशी के बाजार में मिल गया था और आज हमें छोड़ करके चला गया। ध्यान रखना। हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अभागा पिता हूँ जो मैंने अपने पुत्र को बीच बाजार में बेच दिया। आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला। और ध्यान रखना, दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली वही माता पिता होते हैं जिनके शरीर में उनके बेटे मरघट में ले जाकर के अपने हाथों से मुख अग्नि लगाते हैं। वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। और वही माता पिता एक दुर्भाग्यशाली भी होते हैं। कौन से? दुनिया के सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली माता पिता वो होते हैं जो अपने हाथों से अपने बेटों का दाह संस्कार अपने मरघट में खुद करते हैं। हरिश्चंद्र ने सोचा, मैं आज अपने हाथों से अपने बेटे का दाह संस्कार करूंगा। बेटा, तूने इस पिता के बुढ़ापे का ख्याल नहीं किया। मेरे 2-4 बेटे नहीं थे, अकेला बेटा था। जब ये अभागा बाबुल मरेगा तो इसे मरघट में अग्नि कौन लगाएगा? कौन मेरी अर्थी को मरघट में रख के ले जाएगा? कौन मेरी अर्थी को कंधा लगाएगा? मेरे लाल रोहिदास से आंखें खोल करके हरिश्चंद्र ने कहा, लाला, हाथन से आंखें खोल ले गई। लाला, एक बार देखो ना, तुम आओ जो बाबुल तुम्हारे पास बैठे, एक बार